नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 जो हुई थी उसके कई अपडेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके संदर्भ में इस वीडियो में हम पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एक बोर्ड की तरफ से कट ऑफ मार्क्स कम करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है और आरआरसी जयपुर जो है उसका 6th पैनल के क्या अपडेट चल रही है उसके बारे में बताएंगे। एक बोर्ड की तरफ से मेडिकल अनफिट जो लिस्ट है उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है और जो ये आपके नई डीवी लिस्ट आई है उसकी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर जारी कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं, वो आपके आ रही है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था, 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ छात्र थे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था और ऐसे में ये जो छात्र थे इनको रीमेडिकल करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल आपके सामने दी गई है कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सी नंबर 2/2018 के तहत जो लेवल 1 के जो पद होते हैं इनकी ग्रुप डी जो भर्ती थी उसमें दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने तारीख से इतनी तारीख तक हुआ और उसमें दोस्तों जो एब्सेंट हुए थे उनको इस तारीख को बुलाया गया था। और यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि यहाँ पर नीचे दिए गए जो छात्र थे उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अनफिट ऑन ऑल मेडिकल कैटेगरी, यानी कि इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका C2 जो सबसे निचली लोअर कैटेगरी होती है उससे भी नीचे है। इसके अलावा इनका है B2 एंड बिलो, इनका C2 और इनका है B2 एंड बिलो। तो ऐसे में इनकी सीटें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर सीटें थी ना दोस्तों इस बोर्ड से वो B1 की हैं, B1 या उससे ऊपर की। B1 से ऊपर होता है A3, उससे ऊपर होता है A2 और उससे ऊपर होता है A1। तो यहाँ पर ये सीटें थी A2 की, A3 की और B1 की, इसलिए दोस्तों इनको यहाँ पर इन छात्रों को अनफिट घोषित कर दिया गया। अनफिट का मतलब होता है इनको मेडिकल से बाहर करना। अब दोस्तों इनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि ये अगर ये सिद्ध करना चाहे कि भाई इनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, उच्च है जो इनको रेलवे ने दिया है, तो दोस्तों ये 1000 रुपये की DD यहाँ पर लगती है, वो देकर कोई भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है उसके डॉक्टर से यहाँ पर जांच करवा के यहाँ पर रेलवे के सामने जो प्रूफ्स है यहाँ पर दे सकते हैं। और इनको तारीख दोस्तों दी गई है 15 सितंबर। देखिए आप देखेंगे तो 15 सितंबर 2021 तक ये दोस्तों यहाँ पर अपील कर सकते हैं और अगर अपील किया, अपील को यहाँ पर स्वीकार कर लिया तो उनका रीमेडिकल जो है यहाँ पर प्रोसेस लिया जाएगा और कमेटी के माध्यम से इनको यहाँ पर डिसीजन दिया जाएगा कि आपको उच्च मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा नहीं। ये इनका आपका फॉर्म है जिसको भरकर ये यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है यहाँ पर करवा सकते हैं। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। दोस्तों ये आपके वेस्टर्न रेलवे जो आपका अहमदाबाद है उसकी तरफ से आ रही है। और दोस्तों सच कहूँ तो ये जो बोर्ड है मुझे रेलवे प्रोसेस जो होती है ना रेलवे ग्रुप डी की उसमें सबसे अच्छा बोर्ड लगा है, क्योंकि दोस्तों ये जो बोर्ड है ना जितने भी स्टूडेंट बुलाता है डीवी की लिस्ट के मतलब 1-2 महीने में उसकी डीवी मेडिकल करा के ज्वाइनिंग देता है, फिर अगर कोई एब्सेंट रहता है फिर से वापस से कैंडिडेट को बुला लेता है। और ऐसे दोस्तों अब तक 9 बार कैंडिडेट को बुलाया जा चुका है कट ऑफ को कम करके, जबकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनमें दोस्तों एक बार भी कट ऑफ कम करके दोबारा नए छात्रों को बुलाया नहीं गया है। तो इस संदर्भ में ये जो बोर्ड है बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9वीं बार कट ऑफ को कम करके यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर नोटिस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि अब तक हमने 5861 जो कैंडिडेट हैं उनको पैनल में जारी कर दिया गया है ना, उनको मतलब DV मेडिकल करा के पैनल में डाल दिया है। उनमें से नॉन PWD हैं वो आपके 5730 हैं और जबकि जो विकलांग है दिव्यांग है वो आपके 131 है ना। अब यहाँ पर जो अब तक के जो 9 पैनल जारी किए गए उनमें अब दोस्तों अभी भी इन्होंने बोला गया कि अब तक दोस्तों यहाँ पर 226 सीटें यहाँ पर क्या है दोस्तों अभी भी दोस्तों खाली है। तो बहुत अच्छी खबर है, जो छात्र यहाँ पर वेट कर रहे थे नई डीवी लिस्ट का अहमदाबाद बोर्ड से, बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारी सीटें वैकेंट है, 226 सीटें वैकेंट है, जिनमें दोस्तों 24 नॉन PWD और 202 PWD विकलांगों के लिए है। उनमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जो नॉन PWD है 287 जो है ना, यहाँ पर आप देखें कंसिडरिंग बैलेंस वैकेंसीज एंड रिप्लेसमेंट इंडेट, यानी कि दोस्तों वैकेंट पोस्ट को देखते हुए और रिप्लेस यहाँ पर मांग की गई है। यहाँ पर देखेंगे रिप्लेस इंडेंट में मांग की गई है। और आप में से कई छात्रों ने, कई भाइयों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर हम वेस्टर्न रेलवे के संदर्भ में कुछ सूचना दिलाइए, और तो मैंने उसे बोला था कि आप वेट कीजिए, अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी तो ज़रूर आपका जो यहाँ पर नई जो डीवी लिस्ट है यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर 287 जो नॉन PWD सीटें हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंट है। देखो
181 यूआर की है, ओबीसी की 45 है, एससी की 37 है और एसटी की 24 है। और जबकि पीडब्ल्यूबीडी जो है उनको यहाँ पर 48 सीटें हैं। यानी कि दोस्तों किया क्या गया है कि यहाँ पर रिप्लेस पैनल के माध्यम से आपके और भी सीटें यहाँ पर ऐड की गई है। इस वजह से इतनी सारी सीटें यहाँ पर नॉन पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर वैकेंट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बोला गया है इनको जो नवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बुलाया गया है और 22 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक इनका 287 जो छात्र है इनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों जो आपके पीडब्ल्यूडी हैं जो विकलांग हैं उनका दोस्तों 5 से 6 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर इनका डीवी यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है कि आरआरसी की जो है आरआरसी जो ऑफिस है यहाँ पर देखो मुंबई में ये एड्रेस है आरआरसी हेडक्वार्टर का। तो यहाँ पर आपका डीवी मेडिकल यहाँ पर होने वाला है ना। तो जो भी यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर नीचे लिख रखा है कैंडिडेट में नोट दैट सम कैंडिडेट फ्रॉम ओबीसी मेरिट आर नाउ एलिजिबल फॉर यूआर मेरिट। तो ध्यान रखना है बहुत सारे ओबीसी के छात्र हैं जिनको यूआर की मेरिट में शामिल किया गया अनरिजर्व की में। तो ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली कॉल्ड फॉर द डीवी इन यूआर। तो उनको यहाँ पर आपके यूआर कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया गया है डीवी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो आपके जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी आरआरसी और WR, ये आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में और मेडिकल में। तो आपको ध्यान रखना है 3 से 4 दिन के लिए रहने की व्यवस्था आपको करनी होगी। आप एग्ज़ाम सेंटर है एग्जामिनेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो मतलब मेडिकल या आपका जो मेडिकल डीवी होगा उसके सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 6 लेटेस्ट फोटो और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर लेके जाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पर फॉलो करना है। तो रेलवे में डीवी मेडिकल कैसे होता है उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कट ऑफ मार्क्स आपको दिखाता हूँ, कट ऑफ मार्क्स भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डाले हैं। देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो लिस्ट यहाँ पर नहीं डाली है तो आप अपनी जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यूआर से हैं तो अगर आपकी कट ऑफ इससे ऊपर है तो आपका इस लिस्ट में नाम है, ये आपको ध्यान रखना है 72.68। ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ लगभग सेम ही है 72.60। इसके बाद एससी का आप देखेंगे 64.85 और एसटी का आप देखेंगे तो 63.98 दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं उनकी भी कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये कट ऑफ इनके यहाँ पर गई हुई है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है वेस्टर्न रेलवे से, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर सीटें जो हैं यहाँ पर निकाली गई हैं। अब चलिए यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट मैं आपको जो आरआरसी जयपुर का 6 पैनल का वेट कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर दे दूँ। तो देखिए आरआरसी जयपुर का जो मामला है ना दोस्तों वो ये है, देखो हमारा भी क्या हुआ था, जैसे हमारी जो 5वीं लिस्ट आई थी ना, मतलब डीवी की 4थी लिस्ट आई थी और 5वां पैनल हमारा आया था। तो दोस्तों हमारा जो पैनल है डीवी के 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद यहाँ पर जारी किया गया। अब ऐसा क्यों होता है, ये मेरे हिसाब से शायद ये तो मतलब जो आपके आरआरसी जो है उसको यहाँ पर आगे से आपके जो हेडक्वार्टर है वहाँ से आदेश नहीं मिले होंगे पैनल डालने के, या और भी कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से दोस्तों यहाँ पर पैनल को यहाँ पर डिले कर दिया जाता है। जबकि दोस्तों स्टाफ की रिक्रूटमेंट तो है क्योंकि कैडर यहाँ पर खाली है सभी जगह, जहाँ पर जैसे हमारे भी जो कैडर है उसमें दोस्तों कई सीटें वैकेंट हैं। तो ऐसे में सीटें तो वैकेंट हैं लेकिन दोस्तों पता नहीं कि ये सारी चीज़ें डिले क्यों जाती है। और दोस्तों रेलवे में बहुत सारी यूनियंस होती हैं, तो बाद में अगर कोई भी किसी भी जो आपका कर्मचारी होता है अगर उसको प्रॉब्लम होती है तो ये जो यूनियंस होती हैं वो यहाँ पर हेल्प करती है। तो यहाँ पर यूनियन के माध्यम से भी यहाँ पर आवाज़ उठाई जा चुकी है। मैंने कई स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे से पूछा था, हेल्प बताई थी, मांगी थी उन्होंने। तो जो भी वेट कर रहे थे जिनका डीवी सक्सेसफुल हो गया तो मैंने उनकी बताया था कि यूनियन के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पर यूनियन का लेटर भी था जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो आरआरसी के जो भी हेड थे उनसे बात की है और यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जल्द ही आपका जो पैनल है यहाँ पर जारा जाए, आरआरसी जयपुर का 6th पैनल। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपडेट है, तो वेट कीजिएगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार का राय, किसी प्रकार का सजेशन आपका है। और स्पेशली आरआरसी जयपुर के जो जिनका डीवी सक्सेसफुल हो चुका है ना, वेटिंग नहीं बोल रहा, जो डीवी सक्सेसफुल हो चुका है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई भाई जो है व्हाट्सअप बनाकर आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकता है और आपस में और कुछ आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।